पृथ्वी में जीव जंतुओं के रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। क्या हो अगर सांस लेने के लिए धरती पर ऑक्सीजन ही ना हो। लेकिन आज हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल हाल ही में एक रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च में कहा गया है कि भविष्य में धरती से ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाएगी। इसकी वजह से धरती पर मौजूद कई जीव खत्म हो जाएंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक धरती पर 100 करोड़ साल बाद ऑक्सीजन का स्तर काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स एरोबिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की जिंदगी पर संकट आ जाएगा। धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का हिस्सा करीब 21% है। इंसानों के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी बहुत जरूरी है। शुरुआत में धरती में ऑक्सीजन का स्तर काफी कम था। यही हाल भविष्य में 100 करोड़ साल बाद फिर होगा। जापान के तोहो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक काजुमी ओकाजी और अटलांटा जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के क्रिस रिहार्ड ने धरती के क्लाइमेट, बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सिस्टम का एक मॉडल तैयार किया है। इससे वो आने वाले समय में धरती पर होने वाले एटमॉस्फेरिक बदलाव में नजर रखे हुए हैं। दोनों साइंटिस्ट के मुताबिक अगले 100 करोड़ साल बाद तक धरती का ऑक्सीजन लेवल इसी तरह से बना रहेगा जैसा अभी है, लेकिन इससे ठीक बाद ऑक्सीजन के लेवल में भारी कमी आ जाएगी। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मौजूदगी स्थायी नहीं रहेगी। इसके पीछे बड़ा कारण बताया गया है सूरज की उम्र का ढलना। जैसे जैसे सूरज की उम्र ढलती जाएगी वह और गर्म होता जाएगा। सूरज के ज्यादा गर्म होने का असर धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पर पड़ेगा। CO2 कम होने लगेगा। इससे सूरज की गर्मी को सोखने की धरती की क्षमता में कमी आएगी। इसके बाद धरती का वायुमंडल टूटने लगेगा। CO2 में कमी आएगी तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे पेड़ पौधे जीव नहीं रह पाएंगे। पेड़ पौधे खत्म होंगे तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में कमी आएगी। इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के खत्म होने से ऑक्सीजन में भारी कमी आएगी। क्रिस रिहार्ड कहते हैं कि ये कमी बेहद भयावह होगी। आने वाले समय में ऑक्सीजन लेवल अभी के समय से लाखों गुना नीचे गिर जाएगा। इतना ही नहीं, काजुमी और क्रिस ने अंदाजा लगाया है कि उस समय तक धरती के वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा 10,000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे ही धरती के एटमॉस्फेयर में इस तरह का बदलाव शुरू होगा, ये बड़ी तेजी से होगा। 100 करोड़ साल बाद अगले 10,000 सालों में धरती से ऑक्सीजन का स्तर खत्म हो जाएगा। काजुमी कहते हैं कि धरती का बायोस्फीयर अचानक हो रहे इस एनवायरमेंटल चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके बाद धरती पर सिर्फ छोटे यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जीवित रह पाएंगे। इस समय जो एनारोबिक और बैक्टीरिया छिपे हुए हैं वो धरती पर राज करने लगेंगे। जमीन और समुद्र से जटिल जीवों का खात्मा शुरू हो जाएगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की नेटले कहती हैं कि धरती पर ऑक्सीजन कई रूपों में मौजूद है। ये तब से धरती पर है जब से जीवन की शुरुआत हुई थी। लेकिन नए स्टडी के मुताबिक धरती से ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है और तब धरती रहने लायक नहीं बचेगी।